सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मुफ्त दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट का भगवान है, जो रखो तो ही रहो, मेरा के चारा खाने जात खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले, आज वो सारे सच्चे हो गए। और ये बात को और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे। हम वहाँ से नहीं, एक चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्थता दिखाई बरवाड़ा में। वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चद्दर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह के कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। 9 सोच लिया था कि ये समाप्त हो गए, लेकिन बच्चों, भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे, अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन खिला दिए। और वो देखें दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों, आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों, 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा। विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया,
उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूंगा, देखना क्या होता है, और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दिए पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक के झटके में। हिंदुस्तान तो हो लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए, अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैल में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। आप बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना ही हो, ये समृद्ध है, रख कौन किसी की। द्रौपसुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, पाप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर, चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। हाँ तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, चल मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपती का ढेर ला दिया, और धन्ना ब्याज बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहाँ तुम में हम भर कर दर दिया। यू ऐसे भरा भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार में। जय हो बंदी छोड़ की। बस आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे हैं, नो या बार बार कहा मैं, यह गलती ना कर दो गुरुजी जेल में। बच्चों परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कति अनपढ़ हो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया, तब तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता
और भक्ति भी सच्ची नहीं करता, सत्पुरुष की। तो कहते हैं 3 लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, 2 कोड़ी का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़पते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ रहता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई ना, परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, 1 नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी तेरे कर्म बिगड़ गए, इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान वैर को, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत प्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बनाकर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्धा स्वामी वाले कहते हैं, हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन,
असंख्य प्रकार की धुन नहीं सुने। वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झदकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 संख ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है, अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं तो बताओ, वहां की उस झनकार, उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए जो, वो पार है। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे, व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद। दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं, काल के जाल में ही है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही विष्णु और शेष कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और शेष कला गोविंद ये तो है ही काल खुद, शेष कला वाला हजार हो जाएगा भगवान। वार ही ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वारही शिव शंकर जो शंभ वारही धर्म राय आरंभ। वारही शिव शंकर वारही धर्म राय जो लेखा जोखा करता सबका। वारही धर्म राय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लया वेद। के परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग यजु साम अथर्व, इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वहां जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव जैसे कुंद सुरती सेव। वार पार थे हन था ग्रीवदास निर्गुण निगाह। कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। जब तक उसको ठीक से नहीं समझोगे, आप भक्ति पर लगे रहोगे तो भी विचलित हो जाओगे, कभी ना कभी काल का दाव लग जाएगा। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये अद्भुत ज्ञान सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आंख खोल लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। आपको ये मार्ग फिर से परमात्मा सुना रहा है। ये पहले आपको सब ज्ञान सुना दिया, सारे प्रमाण दिखा दिए, तो आज आप जो दास कह रहा है ना, कति कड़वी कड़वी, पहले सारी झूठी लगाओ आपको, जो आज कति सारी साची लागे, हर कति संकेत समझन लग गया आप, तो उस परम पिता की भक्ति डट के करो। तो इसलिए आपको ये कोर्स, ये सिलेबस है, ये दास आपको करवाता ही रहेगा, ये आपको सदा ही करवाएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक आप स्कूल में जब तक रहोगे तो आप
को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस सिलेबस को याद रखोगे, सुनते रहोगे, तो जब एग्जाम आपका होगा, आपकी परीक्षा होगी, इनके आधार से बच पाओगे आप। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो है कौन? वो रब। क्या बताया है? तत् कहन को राम कबीर है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीरथ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। के ये जल साधनाओं का जप और तप शास्त्र में तो नहीं प्रमाणित है। वो जप और वो तप और ये तीर्थों पे जाना, ये सब थोथरे व्यर्थ बैदा। अब इनकी क्या आशा? कोट यज्ञ पुण्य दान से यम कुट नहीं फांसा। यदि आप करोड़ों दान कर लो, यज्ञ कर लो, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र अनुकूल साधना वो बताओ वो नाम नहीं मिलेगा, तो दान किया वो मिल जाएगा, यज्ञ करिए उनका फल मिल जाएगा, मोक्ष न्यू का न्यू रह जाएगा, न्यू इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे। जब तप तीर्थ थोथरे जाके क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। या काल की फांसी नहीं कटेंते, कोटि यज्ञ और पुण्य दान कर लो, उसका फल बता दिया। यहां देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। के जैसे दान कर दिया, यहां दे दिया, स्वर्ग में खा लिया। जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा है 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत है, उनके द्वारा भक्ति से साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहां देन वालेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चाहे नितास का वो अमरा को जावे। तो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है,